हाय। आज का वीडियो देखने के बाद आप गार्डनिंग में एक स्टेप ऊपर हो जाओगे, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कंटेनर गार्डनिंग जब करते हैं तो पॉट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए और इसको कैसे बनाना चाहिए। और आज के बाद आपको पॉटिंग मिक्सचर ऑनलाइन या मार्केट से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम ग्राउंड में सीधे गार्डनिंग करते हैं तो हमें मिट्टी में कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंपोस्ट ऐड कर दें तो वही बहुत है। लेकिन जब हम पॉट में गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग किसी भी मिट्टी में प्लांट्स को लगा देते हैं तो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन 2-3 महीने बाद प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, या वो उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, या उसमें मिली बग्स एफिड्स जैसे कीड़े लगने लगते हैं। तो पॉटिंग मिक्सचर को बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हाई लेवल की गार्डनिंग की जाती है तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अलग सॉइल होती है, सक्लेंट्स की अलग होती है, इंडोर की अलग होती है। लेकिन हम बेसिक गार्डनिंग कर रहे हैं जिससे हमारी गार्डनिंग कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम हर प्लांट के अलग सॉइल बनाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि समर के जितने भी प्लांट है, जैसे तुलसी हो गया, गुड़हल है, बोगनवेलिया है, शामी है, कद्दू, तरोई, जितने भी समर्स के प्लांट हैं उनको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास जो भी मिट्टी है, गार्डन सॉइल, चाहे वो ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है, चिकनी मिट्टी है, जो भी है उसको ले लीजिए और उसको खूब अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने से मतलब है कि उसमें पुरानी जड़ें, कंकड़ पत्थर या पुराने कुछ प्लास्टिक वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इनको खूब अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि इनके रहने से जड़ें ठीक से ग्रो नहीं कर पाती हैं। जितनी ताकतवर मिट्टी होगी उतनी ही मजबूत जड़ें होंगी और उतना ही हेल्दी आपका प्लांट होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे अपनी जो गार्डन सॉइल है वो और एक पुराने पॉट की मिट्टी ले ली है। इसको हल्का सा मॉइस्ट करने के बाद, क्योंकि इसमें डस्ट उड़ रही है, इसको हम एक दिन के लिए धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखाने से क्या होता है कि इसमें जो पुराने कुछ जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, फंगस होती हैं, वो सब कुछ मर जाता है। तो इसलिए जब भी आप कभी पुराने पॉट की सॉइल यूज़ करें तो उसको धूप में ज़रूर सुखा लें। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे कंपोस्ट, और ये कोई भी कंपोस्ट हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट या काऊ डंग, कोई भी कंपोस्ट आप इसमें, आपने जितनी मिट्टी ली है उसकी हाफ़ क्वांटिटी आपने इसमें कंपोस्ट को मिला लेना है। कंपोस्ट सबसे पहले तो बहुत ताकतवर होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको काला सोना भी कहते हैं। दूसरी चीज़, ये पानी को होल्ड करता है। तो अगर आपने कंपोस्ट ऐड किया है अपने पानी में तो ये मिट्टी बहुत जल्दी सूखती नहीं है। ये उसके टेक्सचर को ठीक करता है और पथरीली मिट्टी को भी सॉफ्ट बनाता है। और अगर आपकी रेड सॉइल है तो आप थोड़ा सा कंपोस्ट को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि रेड सॉइल ऑलरेडी पानी को होल्ड कर लेती है। ओवरऑल आपने जितना मिट्टी लिया है उसका आधा आपने कंपोस्ट लेना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है कोकोपीट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम गर्मियों की मिट्टी बना रहे हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे सॉइल के वीडियो बनाए हैं जिसमें हम विंटर्स के लिए कैसे सॉइल बनाते हैं वो बताया है। इस वीडियो में हम समर की सॉइल बना रहे हैं, तो उसको कैसे बनाना है वो मैं बता रही हूँ। तो आपने जितना कंपोस्ट लिया है उसका जस्ट आधा कोकोपीट लेना है। कोकोपीट कैसे बनती है, कहाँ मिलेगी, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। कोकोपीट को मिट्टी में डालने से मिट्टी पहले तो हल्की हो जाती है, उसका वेट काफ़ी कम हो जाता है। दूसरी चीज़, कोकोपीट काफ़ी लंबे टाइम तक मॉइस्चर को रिटेन कर लेती है। तो मई जून की जो बहुत भीषण गर्मी होती है उसमें प्लांट्स को बार बार पानी नहीं देना पड़ता है और वो मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है। तो और आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। पॉट के अंदर टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों मेंटेन रहेंगे कोकोपीट की हेल्प से। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डालेंगे वो है सैंड। बालू हम उतनी डालेंगे जितनी हमने कोकोपीट डाली है।
तो दोनों को बराबर ही डालना है। सैंड मिट्टी को पोरस बनाता है, भुरभुरी बनाता है, ये पानी को रिटेन नहीं करता है, तो इसलिए जो सॉइल आपकी बनती है वेल ड्रेन बनती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ मिट्टी ऐसी होती है कि आप उसमें पानी डालते हैं, वो पानी ऊपर ही रहता है और वो अंदर नहीं जाता है, और अगर अंदर जाता भी है तो बहुत देर में लगती है, तो इसका मतलब वो सॉइल वेल ड्रेन नहीं है। तो वेल ड्रेन सॉइल जो बनती है वो सैंड से बनती है। जिनके यहाँ सैंडी सॉइल है वो सैंड कम भी डालेंगे तो चलेगा। सैंड हमेशा रिवर सैंड होनी चाहिए या कंस्ट्रक्शन साइट वाली सैंड होनी चाहिए। कभी भी सी की सैंड मत लीजिएगा, वो सॉल्टी होती है। नेक्स्ट हम डालेंगे नीम की खली। हमने तो मिट्टी में न्यूट्रिशन दे दिया, वेल ड्रेन कर लिया, पानी भी होल्ड कर रही है, लेकिन हमने अभी अपने रूट्स की प्रोटेक्शन नहीं की है। प्लांट्स को कीड़े मकोड़े से, बैक्टीरिया से, फंगस से नहीं बचाया है, तो वो काम करती है ये नीम की खली। आप अच्छी क्वालिटी का नीम खली लीजिए और उसको फिर आपने जितना सैंड और कोकोपीट लिया था उससे हाफ आपने नीम खली को डालना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें हम कोई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ एकदम मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से भी चलेगा, क्योंकि हमने इसमें अभी तक जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो सारी ऑर्गेनिक है। तो जितनी सॉइल लेनी है उसका हाफ़ कंपोस्ट और उसका हाफ़ सैंड और कोकोपीट लेना है, और अंदाज से नीम खली ले लेंगे। और इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डालने वाले हैं वो है फंगीसाइड। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नीम की खली डालने के बाद फंगस हो जाती है प्लांट में। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है तो आप फंगीसाइड डाल सकते हैं। और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर डाल लीजिए या हल्दी डाल लीजिए, ये सब ऑर्गेनिक है। और नहीं है तो साफ फंगीसाइड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी हमने फंगीसाइड इसमें बना लिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने अपनी सॉइल में जब इतनी सारी चीज़ें डालनी हैं, इतनी मेहनत की है, तो इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो जिन लोगों की ब्लैक सॉइल होगी उनको तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जिनके यहाँ रेड सॉइल है या ब्राउन सॉइल है उनको अपने सॉइल के कलर में काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हमने अपनी मिट्टी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये हो गई समर की हम प्लांट्स के लिए सॉइल कैसे बनाएं। तो इसके बाद से आपको अपने जिस किसी भी प्लांट को आपने लगाना है उसमें आप ये बनाई हुई अपनी सॉइल को यूज़ करिए, और उसके बाद देखिए कि आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।